कि आखिर क्यों आपको अच्छा स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर या एबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और इसका जवाब छिपा है 5000 साल पुराने भारतीय ज्ञान में। मैनिफेस्टेशन क्यों ब्लॉक है? लाइक हेल्थ ब्लॉक। तुम कहते हो मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से अपने ही शरीर से नफरत करते हो। कृष्णा ने अर्जुन को सिखाया था कि मन और शरीर एक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बीमारी पैदा करता है। तुम्हारी हर कोशिका तुम्हारे विचार सुनते हैं। रिलेशनशिप ब्लॉक क्यों होता है? तुम प्यार पाना चाहते हो, लेकिन अंदर से खुद को प्यार के लायक नहीं मानते। हेलो फ्रेंड्स, गलत तरीके से मैनिफेस्ट करना बंद करो। यही वजह है कि आपकी प्रेयर काम नहीं कर रही। और आज मैं बताने वाली हूँ कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान सिर्फ 30 दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कोई जादू नहीं, बस साइंस। जो मैं अब बताने वाली हूँ वो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि ये आपकी खुद की एनर्जी ब्लॉक के बारे में है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों आपको अच्छा स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर या एबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और इसका जवाब छिपा है 5000 साल पुराने भारतीय ज्ञान में, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर रहा है। लोगों ने कहा बस पॉजिटिव सोचो, अपना सपना विजुलाइज करो। गलत। यही वजह है कि 95% लोग मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलुसे कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी अपनी धर्म, पर्पस के साथ अलाइन रहो, सही कर्म करो और परिणाम को सरेंडर कर दो। लेकिन ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, फल के पीछे भागते हैं और कर्म भूल जाते हैं। और अध्याय 18 में कृष्णा ने बताया 3 गुण, 3 एनर्जी टाइप के बारे में। सत्व शांति, बैलेंस। राजस जिसे जुनून, पैशन कहते हैं। तमस आलस्य, इनर्टिया। अगर आप तमस में फंसे हो, यानी आलसी, नेगेटिव, शिकायत से भरे, तो तुम और संघर्ष अट्रैक्ट करोगे। और सिर्फ रजस में हो तो एंग्शियस, डेस्परेट, फोर्सफुल, तो तुम वही चीज़ रिपेल करोगे जो चाहते हो। पर जब आप सत्व में हो, शांत, आत्मविश्वासी और अलाइंड, तब मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाता है। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन क्यों ब्लॉक हैं? लाइक हेल्थ ब्लॉक। तुम कहते हो मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से अपने ही शरीर से नफरत करते हो। कृष्णा ने अर्जुन को सिखाया था कि मन और शरीर एक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बीमारी पैदा करता है। तुम्हारी हर कोशिका तुम्हारे विचार सुनती हैं। रिलेशनशिप ब्लॉक क्यों होता है? तुम प्यार पाना चाहते हो, लेकिन अंदर से खुद को प्यार के लायक नहीं मानते। गीता अध्याय 7 श्लोक 21 में कृष्णा कहते हैं, जो भी भक्त जिस रूप में मेरी आराधना करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ। मतलब अगर तुम्हारा विश्वास लोनलीनेस में है, तो तुम लोनलीनेस अट्रैक्ट करोगे। नाउ करियर या मनी ब्लॉक। तुम अबंडेंस चाहते हो, पर मानते हो पैसा बुरा है या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। तुम्हारे बिलीव्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। कृष्णा ने अध्याय 4 में कहा, डाउट आत्मा को नष्ट करता है। यानी डाउट मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ आता है 7 चक्र का रहस्य। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जो बताया, आज क्वांटम फिजिक्स वही साबित कर रहा है। सब कुछ एनर्जी है। लाइक जैसे हमारे 7 चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र,
थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। जब ये 7 चक्र संतुलित होता है, आप अपने हर सपने के लिए मैग्नेट बन जाते हो। दुनिया के आइकन जिन्होंने ये साबित किया, ओफ्रा विनफ्री रोज ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करती है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने चक्रों को अलाइन करके गरीबी से बिलीनियर बनी। विल स्मिथ मैनिफेस्टेशन पर खुलकर बोलते हैं, सक्सेस विजुलाइज किया, एक्शन लिया और सरेंडर किया। जिम कैरी अपने नाम का 10 मिलियन चेक खुद लिखा और रोज विजुलाइज किया और अपने हुनर पर काम किया। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। स्टीव जॉब जेन मेडिटेशन करते थे, भारत के आश्रमों में गए, उनका थिंक डिफरेंट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से आया। दीपक चोपड़ा वेदांत और क्वांटम फिजिक्स को जोड़कर साबित करते हैं कि कॉन्शियसनेस ही रियलिटी बनती है। एलॉन मस्क असंभव फ्यूचर विजुलाइज करते हैं, मार्स मिशन और मैसिव एक्शन लेते हैं। उनका धर्म मानवता का प्रगति है। ऐसे ही हमारे इंडियन सेलिब्रिटी भी हैं जो ये फॉलो करते हैं। मैं आपको अब कृष्णा का असली FTBA फॉर्मूला बताती हूँ। फीलिंग भावना प्लस थॉट्स विचार प्लस बिलीव श्रद्धा प्लस एक्शन कर्म इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। कोई जादू नहीं, ये है साइंस। विचार बनाते हैं न्यूरल पाथवे, भावनाएं रिलीज करती है केमिकल्स, बिलीव्स प्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड और एक्शन क्रिएट करते हैं मोमेंटम। आप सबको ये 30 दिन चक्र अलाइनमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह 10 मिनट दो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो, जिससे आपका हार्ट चक्र खुलेगा। अपने गोल्स को विजुलाइज करो, इससे थर्ड आई एक्टिवेट होगा। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, ये थ्रोट चक्र बैलेंस करता है। और हर दिन एक इंटेंशन सेट करके मदद करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो या छोटा सा ही हेल्प, इससे आपके क्राउन चक्र यूनिवर्स से कनेक्ट होगा। और शाम को 10 मिनट किसी को माफ करो, खुद को भी। ये हर्ट चक्र को हील करता है। अपने दिन भर में क्या अचीव किया और क्या सीखा उसे लिखें। यह सोलर प्लेक्सस मजबूत करता है। पेट से गहरी सांस ले, रूट चक्र को ग्राउंड करता है। और गोल्डन लाइट विजुलाइज करें, ये सभी 7 चक्र एक्टिवेट करता है। हर दिन एक छोटा कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाओ और किसी और की मदद करो। यही तुम्हारे कर्म और धर्म का अलाइनमेंट है। कृष्णा का वादा याद रखो। अध्याय 9 श्लोक 22 में उन्होंने कहा है, जो लोग भक्ति से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हर जरूरत खुद पूरा करता हूँ। यह धर्म या धर्म ग्रंथ की बात नहीं, यह एनर्जी अलाइनमेंट की बात है। जब तुम्हारी एनर्जी और चक्र संतुलित होता है तो तुम्हारे अंदर वो मैग्नेट आ जाती है जो स्वास्थ्य, प्यार, सफलता और एबंडेंस को आकर्षित करती है। सफल लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट समझते हैं। वेद, उपनिषद और भगवत गीता में ये सब पहले से लिखा है। अब बस दुनिया समझना शुरू कर रही है। लेकिन याद रखो, ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो और तुम दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो, क्योंकि ब्रह्मांड स्वार्थ नहीं, सद्भावना को पुरस्कारित करता है। अगर तुम सच में तैयार हो 30 दिन के लिए अपनी एनर्जी बदलने के लिए, कमेंट में करो जय श्री कृष्णा। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो मेहनत कर रहा है पर फिर भी अटका हुआ है। सब्सक्राइब करो जहां प्राचीन ज्ञान मिलता है आधुनिक विज्ञान से, क्योंकि याद रखो, आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो आकर्षित करते हो जो आप हो। और जैसे कृष्णा ने कहा, योग क्रमश कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में
कौशल, परफेक्शन, अपनी एनर्जी को मास्टर करो और ज़िंदगी को मास्टर करो। थैंक यू।